प्रणाम मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। मित्रों, आज रोगों का प्रसार जिस तेजी से बढ़ रहा है, जिस तेजी से समाज में रोगी नए नए नाम के रोग प्रचलित हो रहे हैं, उसको लेकर संसार बहुत त्रस्त है। एक समय था जब रोगों को लेकर हम ज्यादा चिंतित नहीं होते थे, क्योंकि रोग तब बहुत कम मात्रा में होते थे। लेकिन अब तो रोगों के उपचार के लिए हर जगह अस्पताल खोजने की व्यवस्थाएं हो गई हैं, नई नई दवाएं खोजी जा रही हैं, नए नए अस्पताल बनते जा रहे हैं और अब चारों तरफ चिकित्सकों का जाल फैलता जा रहा है। सरकारें इस पे बहुत सारा कार्य कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रोगों को नियंत्रण करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन फिर भी ऐसे हमारे अनुभव हैं, यदि हम नियमित रूप से कुछ कार्य करते रहें तो रोगों से कुछ बच सकते हैं। जैसे कि शुद्ध आहार का सेवन किया जाए, प्रदूषित वायु से बचा जाए, प्रदूषित जल के सेवन से बचा जाए। हम मिट्टी यदि प्रदूषित होती जा रही है, रासायनिक और जहरीली होती जा रही है, जो शुद्ध कर लिया जाए तो हम काफी हद तक हम रोगों से बच सकते हैं। लेकिन रोग तो अब हमारे शरीर से परे भी जाने लगे हैं। अब शरीर में रोग पैदा नहीं होते, अभी बच्चा जन्म नहीं हुआ वो भी रोग लेके पैदा हो रहा है। और रोग सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं, अब तो समस्या यहाँ तक आ गई कि पुरुषों के अंदर संतान पैदा करने की क्षमता नहीं बची है। स्त्रियों के अंदर गर्भ धारण करने की क्षमता में कमी आती जा रही है। गर्भ धारण रह जाए तो गर्भ का विकास पूरी तरह से नहीं हो जाता, इसलिए बहुत सारे बच्चे जन्म से विभिन्न तरह के रोगों के साथ जन्म ले रहे हैं। और ऐसे बच्चों को बचाना, जीवित रखना, उनके जीवन को विकास करना बहुत मुश्किल हो गया है। और ये रोग तो प्रथम श्रेणी के हैं, ये शारीरिक रोग हैं। एक समय तो शारीरिक रोगों से पहले हमारे चिकित्साविद, चिकित्सा विशेषज्ञ कहते थे कि यदि भोजन में किसी पोषक तत्व का अभाव है, पोषक तत्व की कमी है, तो उस पोषक तत्व की कमी के कारण रोग जन्म लेते हैं। फिर उनकी दूसरी धारणा हुई कि रोगों के कारण कुछ माइक्रोब्स कारक बनते हैं, तो इनको सारे रोगों की श्रेणी में रखा जाता था। पर उसके बाद मानसिक रोगों का सृजन शुरू हुआ, तो मानसिक रोगों का भी एक स्तर होता था। कुछ व्यक्ति अस्वाभाविक व्यवहार दर्शाते थे, उनके पास मानसिक बुद्धि का विकास नहीं होता था, या फिर वो पागलपन जैसी हरकतें करते रहते थे। लेकिन अब तो एक तीसरे स्तर के रोग भी हमारे सामने आने लगे हैं, जो अचेतन स्तर के रोग हैं, आत्मिक स्तर के रोग हैं। वो हमारी समझ से ही परे हैं। एक व्यक्ति पूरी तरह सामान्य है, फिर वो हिंसक हो जाता है, अपने माँ बाप को काट देता है। जिन्होंने उसको जन्म दिया, उसका पालन पोषण किया, जो उसके लिए जीवन को खपाते रहे, उन्हीं का दुश्मन बन जाता है। अपनी बहन बेटी के साथ में अप्राकृतिक व्यवहार करने लग जाता है। पिता अपनी पुत्री से यौनिक संबंध बना लेता है, या फिर दो पुरुष, एक जैसे लिंग वाले दो पुरुष एक दूसरे के साथ में यौनिक संबंध बनाने लग जाते हैं। या फिर एक एक पुत्र जन्म तो पुत्र के रूप में लेता है, फिर वो अपने को पुत्री मानने लगता है, लड़की मानने लगता है और लिंग चेंज करा लेता है। ऐसे बहुत सारे अस्वाभाविक रोग, इनको अस्वाभाविक आज की जो आधुनिकता है वो अस्वाभाविक रोग नहीं मानती है, लेकिन ये है अस्वाभाविक रोग। एक जन्म तो पुरुष के रूप में लेता है, वो स्त्री भाव में चला जाता है। उनके व्यवहार में ऐसी अपारदर्शिता रहती है। अन्यथा कैसे संभव है कि एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन हो जाए, दुश्मन ही ना हो, एक दूसरे की जान का प्यासा बन जाए, एक भाई बहन की जान के पीछे पड़ जाए, एक पुत्र पिता की जान को लेने के पीछे पड़ जाए, पिता पुत्र के संबंध में बिखराव आ जाए। एक स्त्री, हमारे इतिहास में एक भी स्त्री ऐसी नहीं रही जिसने अपने परिवार के किसी सदस्य को कोई हानि पहुंचाई हो, या फिर अपनी पति की हत्या की हो, अपने पुत्र की संतान की हो। लेकिन अब ऐसी घटनाएं सामान्यतः देखने में आ रही हैं कि एक स्त्री अचानक उग्र हो जाती है, किसी के साथ मिलकर, किसी प्रेमी के साथ मिलकर, किसी और दूसरे के साथ मिलकर पति की हत्या कर लेती है। पति भी उनमें एहसास नहीं में आता है, पति भी अपनी अपनी पत्नी के शरीर में आग लगा देता है, कुएं में फेंक देता है, पत्थर से मार देता है, गोली। बहुत सारी घटनाएं, ये अप्राकृतिक, ये अचेतन स्तर की समस्या है। और समाज में कभी ऐसी घटनाएं घटित नहीं हुई, लेकिन अब ऐसी अचेतन
तल की जो बीमारी है बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसका समाधान कोई समाधान दिखाई नहीं देता। हाँ, सरकार तंत्र में न्याय पद्धति है, उनको चिन्हित करती है, वर्षों से मुकदमा चलता है, वो जेल भी काट के आ जाते, लेकिन उनकी हिंसकता में, उनके स्वभाव व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं होता। वो बाहर आकर भी इसी क्रम को अपनाना शुरू कर देते हैं। तो ये चिंता का विषय है और इस पर तो अभी काम ही शुरू नहीं हुआ कि इसको कैसे दूर करें। हाँ, इसको दूर करने का, इसको इसको इसका समाधान यौगिक प्रक्रियाओं के माध्यम से संभव है। यदि हम नियमित रूप से योग का अभ्यास करते हैं, ध्यान का अभ्यास करते हैं, अपने जो आत्मिक तल हैं उनकी अशुद्धियों को दूर करते रहते हैं, अशुद्धि के भाव को वह टिकन नहीं देते, अपने शरीर के अंदर जो ऊर्जा क्षेत्र हैं, जो ऊर्जा केंद्र हैं, उनको निष्क्रिय नहीं पड़ने देते, उन ऊर्जा केंद्रों में किसी तरह की न्यूनता नहीं आने देते, उन ऊर्जा केंद्रों में किसी तरह का प्रदूषण प्रवेश नहीं करने देते, तो हम ऐसी अचेतन स्तर की बीमारियों को रोक सकते हैं। और ऐसे रोगों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। मेरे पास कई ऐसे लोग आते हैं जो अपने अस्वाभाविक व्यवहार को लेकर परेशान, वो जानते हैं कि वो असामान्य है, वो जानते हैं कि वो अप्राकृतिक व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन ना तो किसी डॉक्टर से परामर्श कर पाते हैं, क्योंकि डॉक्टर के पास ही उस चीज की जानकारी नहीं है। आपको मैं बता दूं, आज से 15-18 साल पहले बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते थे, जो दूसरों के सामने अपने को प्रकट करने में संकोच करते थे, दूसरों से चिपके बैठते थे, जिनको दूसरों के साथ में विकसित होने में दिक्कत आती थी, जो किसी चीज को लेकर डरते थे, उनको आज से कुछ वर्ष पहले तक बीमार नहीं माना जाता था। यदि ऐसे लोगों को कुछ सजेशन देते कि किसी आप साइकियाट्रिस्ट को दिखा लें, किसी मनोविद की सलाह ले लें, तो लोग लड़ना झगड़ना शुरू कर देते कि आप मेरे पुत्र को, मेरे पति को पागल घोषित कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है और ये मेरा कहना नहीं, आप भी पढ़ते होंगे, अखबारों में देखते होंगे, न्यूज एजेंसी में आपने सुना होगा कि आज जो मानसिक रोग, जो पीड़ित लोगों की संख्या हमारे समाज में 80 से 85% बन गई। अन्यथा एक व्यक्ति कैसे आत्महत्या करने का विचार अपने मन में ख्याल में ला सकता है? कैसे एक बच्चा, कैसे एक व्यक्ति किसी रेलवे ट्रैक पर अपनी गर्दन रख दे? कैसे एक व्यक्ति, एक पुरुष, एक युवा जो अभी 18-20 साल का हो, हताशा निराशा में तीसरी मंजिल पर, चौथी मंजिल है, 5वीं मंजिल पर खड़ा होकर नीचे छलांग लगा दे? कैसे संभव है? लेकिन क्यों? उसमें डिप्रेशन का भाव आ गया, उसमें नकारात्मक भाव बढ़ गया, उसके मन में ये भावना प्रवेश कर गई कि उसके जीने का कोई अधिकार नहीं, जीने का कोई महत्व नहीं है। वो इतनी निराशा से भर गया है कि वो अपने जीवन को समाप्त कर लेना चाहता है। लेकिन इससे बाहर निकलने का एकमात्र समाधान है योग की ध्यान विधियां। क्रिया योग का नियमित अभ्यास करिए, आपको कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी और निःशुल्क है, कोई इसका खर्चा तो नहीं है। आप नियमित रूप से क्रिया योग का, ध्यान की दूसरी प्रक्रियाओं का भी मदद ले सकते हैं, लेकिन मैं तो क्रिया योग का अभ्यास करता हूँ। क्रिया योग मेरे अनुभव हैं, क्रिया योग सिखाने वाले और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मेरी क्रिया योग की पद्धति के 3 आयाम है। पहला आयाम है श्वास पर नियंत्रण, श्वास के माध्यम से शरीर पर नियंत्रण, मन पर नियंत्रण। दूसरा भाव है अपने शरीर के आंतरिक अंगों में बदलाव, अपने भावों में बदलाव करना। और तीसरी एक निर्विचारता की अवस्था, शून्य अवस्था में प्रवेश करके समस्त सृष्टि के साथ एकाकार हो जाना। उसके अपने अनुभव हैं, लेकिन प्रथम तल की जो प्रक्रिया है, जिनके माध्यम से श्वास को नियंत्रण करते हैं, विचारों को नियंत्रण करते हैं, शरीर को नियंत्रण करते हैं, वो हमारे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तल की शुद्धिकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारे सांसारिक कर्तव्य हैं, कार्य हैं, वो भी सहजता संपन्न हो जाते हैं कि उनके पीछे भी अब ये माना जाना लगा है कि हमारे शरीर में जो ऊर्जा का प्रवाह है, जो प्राण शक्ति का प्रवाह है, जो हमें जीवन देती है, जो हमें हमें स्वस्थ रहने की शक्ति प्रदान करती है, जो हमें हमारे शारीरिक विकास में मदद करती है, जो हमें संतान प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है, जो हमें व्यवसाय में, अपने कार्य क्षेत्र में अग्रसर होने के लिए उत्साहित करती है, वो प्राण शक्ति का प्रवाह अवरुद्ध हो जाए, दूषित हो जाए, उसमें किसी तरह की न्यूनता आ जाए, तब ये समस्याएं खड़ी होती हैं। और इन समस्याओं का, इन प्राण ऊर्जा के प्रवाह को सामान्य रखने का सर्वोत्तम उपाय है योग। योग की क्रिया है, योग ध्यान की क्रिया है, क्रिया योग की क्रिया है। तो आप इनका नियमित अभ्यास करेंगे, आपको उत्तम लगेगा। आपके स्वभाव व्यवहार में, आपके बर्ताव में आप स्वयं अनुभव नहीं करेंगे, आपके परिवार के सदस्य, आपके मित्र, आप जिस समाज में रहते हैं, वो सब ये अनुभव करेंगे कि आप बदले हुए हैं, आपके स्वभाव व्यवहार में बदलाव आ गया है, आप जीवन में
बहुत सारे क्षेत्रों में सफलता को सहजता से प्राप्त कर पाएंगे। तो आप इन ऐसी व्याधियों से मुक्ति हो, क्योंकि व्याधियों से मुक्त होना बहुत मुश्किल है। देखने में आ रहा है कि जीवन भर की कमाई को हम महीना 2 महीने के उपचार में खर्च कर देते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये आंकड़े मेरे नहीं है, ये भारत सरकार के आंकड़े हैं, ये विभिन्न संगठनों के जो उनके एनालिसिस उस पर आधारित आंकड़े हैं कि भारत में 35% लोग जो खाते पीते हैं, संपन्न स्थिति में गिने जाते हैं, वो मात्र अपने या अपने परिवार के इलाज के माध्यम के कारण इतना खर्च कर देते हैं कि सामान्य जीवन से गरीबी रेखा में आ जाते हैं। तब उनके लिए जीवन यापन करना मुश्किल हो जाता है। वो सब कुछ बिक जाता है, वो जेवर बिक जाता है, मकान बिक जाता है, कार दुकान सब बिक जाता है। बात एक अपने अपने इलाज के ऊपर या फिर अपने परिवार के, अपने पुत्र के, अपने पुत्री के इलाज के ऊपर। तो इसका एकमात्र समाधान यही है कि नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करें,